एक लड़की की जब शादी होती है तो उसकी आंखों में लाखों अरमान होते हैं, हजारों सपने होते हैं जिसको सजा करके वो अपने ससुराल जाती है। लेकिन कुछ लड़कियों की किस्मत इतनी खराब होती है कि जहाँ पर उसका न चाहते हुए भी इस कदर बुरा हाल होता है, जिसको जानने के बाद हर कोई दांतों तले उंगली दबा देता है, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी होती है वो पहुंचती तो है अपने ससुराल, लेकिन जब सुहागरात आती है उसके बाद उस औरत के साथ जो उसके पति ने किया वाकई हैवानियत भरा होता है, जिसको सुनने के बाद हर कोई ये कह रहा था कि वाकई ये इस जैसा इंसान दरिंदा कोई नहीं हो सकता। तो जानने वाले हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है इंदौर। इंदौर को कौन नहीं जानता। और इसी इंदौर का एक कॉलोनी लगती है, इंदिरा नगर कॉलोनी। इसी इंदिरा नगर कॉलोनी में एक व्यक्ति रह रहा होता है जिसका नाम देवानंद होता है। देवानंद जिसकी उम्र लगभग अब 50 साल हो चली सी है, लेकिन उसके जो दांत हैं वो भी झड़ चुके थे, जो उसके बाल हैं वो भी झड़ चुके थे। अब इसी वजह से उसकी उम्र 50 साल हो चली थी, इसीलिए उसकी शादी भी नहीं हो रही थी और इसीलिए कोई लड़की उसे पसंद भी नहीं कर रही थी कि उसके बाल झड़ गए हैं। दांत तक का तो ठीक था कि किसी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाल झड़ गया था, इस वजह से किसी को पसंद ही नहीं आ रहा था वो। अब बड़े ही लोग परेशान रहा करते थे। दरअसल देवानंद के ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, क्योंकि माता पिता थे ही नहीं, देवानंद अकेला था। और अब जब यह बूढ़ा हो जाएगा तो फिर अब क्या तब बूढ़ा होगा, अब तक खैर 50 साल का एक तरह से हो ही क्या है, लेकिन अगर और भी शायद जब बूढ़ा होगा तो फिर इसको पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। अब इसीलिए देवानंद सोचता है कि अब उसकी अगर शादी हो जाती तो बड़ा बढ़िया होता। अब इसीलिए वो अलग अलग अपने दोस्तों से बार बार विनतियाँ करता है कि हो सकता है कि उसकी शादी करवा दें वो। तो उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम विजय होता है। विजय एक दिन आता है उसके पास और कहता है कि एक लड़की है जिससे तुम अगर चाहो तो शादी अगर कर सकते हो, अगर तुम तैयार हो तो कहता है कि मैं शादी बिल्कुल कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे है। लेकिन जो विजय होता है वो कहता है कि देखो लड़की जो है वो लगभग 25-26 साल की है, लेकिन जो लड़की है वो तलाकशुदा है। उसकी शादी हुई थी लेकिन किसी कारणवश उसकी शादी टूट जाती है। लेकिन जो देवानंद होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है और मुझसे आधी उम्र की लड़की है तो वाकई अपने आप में वो बेहद खूबसूरत होगी, क्या मैं उसे संभाल पाऊंगा। इस पर जो विजय होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप क्यों नहीं संभाल लोगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो जो देवानंद होता है वो कहता है कि ठीक है। अब ऐसे ही ये जो सिलसिला है वो अब बढ़ता है आगे और एक बाकायदा एक डेट मुकर्रर की जाती है और उसी डेट पे शादी तय हो जाती है, फिक्स होती है और शादी भी हो जाती है। यानी बात कर रहा हूँ साल 2021 की। और साल 2021 में फरवरी महीने में 23 फरवरी को शादी होती है और शादी के बाद 24 तारीख को दुल्हन घर में आती है और आने के बाद से घर में जो रिश्तेदार होते हैं वो धीरे धीरे लोग जाने लगते हैं और जाने से बस कुछ ही लोग बचे रहते हैं। और इधर जो सुहागरात की जो सेज है वो सजाई जाती है और जो देवानंद है वो कमरे में पहुंचता है रात के लगभग 10 बजे करीब। रात के 10 बजे जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है उसके बाद से फिर वो अब उस लड़की के पास लड़की को दूर से ही देखता है और देख करके वो इतना उतावला होता है कि उसको कुछ सूझता नहीं है और वो जा करके उस औरत पे सीधा टूट पड़ता है। ना उसे कोई बात ना चीत, कोई भी बात उससे नहीं करता है, ना ही उससे बोलता भी है कुछ। बिल्कुल बिना कुछ बोले उस लड़की के ऊपर टूट पड़ता है और उसके बदन से एक एक कपड़े को अलग करके फेंकने लगता है। लेकिन जो लड़की होती है वो कहती है कि आप रुक जाइए, आप आराम से जो भी करना है आपको करिए, मैं आपको कौन सा रोक रही हूँ और मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, मुझे तो आपके पास आप पूरी उम्र ही आपके साथ रहना है। इस पर जो देवानंद होता है वो कुछ बोलता ही नहीं है, उस लड़की के बदन से एक एक कपड़े को नोचता रहा, चोटता रहा, चोट करके फेंकता रहा। उसके बाद उस लड़की के ऊपर टूट जाता है, उसके अलग अलग हिस्सों को छूने लगता है, जोर जोर से मसलने लगता है, दबाने लगता है और फिर ये सिलसिला लगभग बहुत देर तक चलता है। उसके बाद उसका जो
मुंह है वो अलग अलग लड़की के हिस्सों को काटता है, गाल को कभी काटता है, कभी बाहों को काटता है, कभी पेट को काटता है। हालांकि उसके दांत नकली होते हैं, उसके बावजूद फिर भी वो काट रहा था। और काटने के साथ साथ जब वो हद तो तब हो जाती है कि जब उस व्यक्ति ने, उस दरिंदे ने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट को ही काट डाला, उस लड़की के गुप्तांग को ही काट डाला। अब एकदम जब हद हो जाती है, जब हद हो जाती है लड़की से, अब ये जब दुख और ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तो लड़की के मुंह से चीखें निकलने लगती है, और लड़की जो है वो चीखने लगती है, और चीखने के साथ साथ उस व्यक्ति को जोर से लातों से मारती है। जब उसके वो प्राइवेट पार्ट को काट देता है दांतों से, उसका जो दांत है वो निकल करके उसी के अंदर ही रह जाता है, और जो व्यक्ति होता है, जो देवानंद होता है, वो दूर जा करके गिर जाता है। लड़की की चीखें सुन करके जो रिश्तेदार जो बचे हुए थे, वो जल्दीबाजी में उस लड़की के पास पहुंचते हैं, दरवाजा पीटते हैं। जो लड़की है जल्दी जल्दी वो अपने आप को समेटती है। उसके बाद से जो देवानंद है वो एक किनारे गिरा हुआ था और सुस्त बैठा हुआ था, और वो जो लड़की जा करके दरवाजा खोलती है, खोल करके सीधा वहां से बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के साथ साथ वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है, बल्कि अपना फ़ोन लेती है, और फ़ोन लेने के बाद से तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद जो और भी वहाँ पे औरतें होती हैं, वो सारी बातें उससे पूछती हैं, और जैसे ही वो सारी एक-एक बातों को, एक-एक अपने दुःख को, एक-एक हुए अत्याचार को जब वो बयाँ करती है, तो सारी औरतें उस व्यक्ति यानी कि देवानंद पे थूकने लगती हैं और उसको पीटने भी लगती हैं। इस प्रकार की हैवानियत उसको नहीं करनी चाहिए थी। लड़की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, लड़की कुछ ही समय बाद बेहोश होकर के गिर जाती है, और क्योंकि उसके अंदर से, उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड बह रहा था, क्योंकि दाँत जो है उसका उसी में धँसा हुआ था। दाँत जैसे निकलता है वो खून की एक तरह से कह लीजिए कि नदियाँ बहने लगती है, और वो लड़की दुखों से इस कदर परेशान होती है कि वो बेहोश हो जाती है। कुछ ही समय बाद पुलिस आती है, पुलिस आकर के उस लड़की को आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, और लेकर के उस औरत को एडमिट कराया जाता है, और साथ ही साथ उस दरिंदे यानी कि देवानंद को पुलिस अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद उस दरिंदे को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फिलहाल उस औरत का इलाज चला है, और जो औरत है अब फिलहाल अभी इस टाइम पे वो औरत ठीक है, और जो व्यक्ति है वो जेल की सलाखों के पीछे अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे दरिंदे को समाज में रहने का कोई हक ही नहीं है, जो अपने ऊपर कंट्रोल ना कर सके और ना ही अपने आप पे संयम रख सके। फिलहाल जो लड़की है देखिए, अब शादी करती है या फिर नहीं करती है, क्योंकि अब उसका शादी से विश्वास ही उठ गया है। क्योंकि इस समाज में इस प्रकार के भी दरिंदे पड़े हुए हैं, जो इस प्रकार का कांड कर देते हैं, इस प्रकार का कृत्य कर देते हैं। शायद अब वो लड़की किसी मर्द के पास जाने से भी डरेगी, क्योंकि पता नहीं आगे क्या भी हो सकता है। फिलहाल जो लड़की है, उस पुलिस ने उसके खिलाफ जो उसका पति है उसके खिलाफ एफआईआर करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। लड़की अपने घर पे है, अपने मायके में है, और वो अपने वहाँ पर ही रह रही होती है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते-जाते कुछ हमारे भाई जिन्होंने कमेंट किया है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। प्रवीण कुमार जी हैं, राम शिरोमणि बिंद जी हैं, ये ज्ञानपुर भदोही से रहने वाले हैं। शिवचंद जी हैं, ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। राजू जी हैं, ये अम्बेडकर नगर से रहने वाले हैं। फयाज वासिया जी हैं, ये न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। हरदेव सिंह जी हैं, ये लखनऊ के रहने वाले हैं। प्रवीण कुमार जी हैं, ये भी लखनऊ के ही रहने वाले हैं। इब्राहिम सिद्दीकी जी हैं, ये आजमगढ़ के ये एक थाना लगता है, पता नहीं ये क्या सिधारी ऐसे कुछ लिखे, सिधारी थाना शायद है, उसी थाने से है ये। इन्होंने कमेंट किया है। मनोज यादव जी हैं, हीरा यादव जी हैं, और संजीव कुमार सिंह जी हैं। ये तीनों लोग बागी बलिया की धरती से हैं। आप किस ज़िले से हैं? आपका ज़िला किस नाम से जाना जाता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जाते-जाते आपसे एक विनती है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।